हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार दर्शन यूट्यूब चैनल। रोजगार दर्शन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये नोटिफिकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए आई है, जिसमें एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के पोस्ट पे। चलिए सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। इस पे सामने आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो लिखा है, देयर आर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स, 136 आर्मी पब्लिक स्कूल है कैंटोनमेंट्स और मिलिट्री स्टेशंस पे ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 8700 टीचर्स जो हैं वो करेंटली वर्क कर रहे हैं। उस 80 टीचर्स में से कभी कोई किसी की रिटायरमेंट होती है, कभी किसी कहीं और पोस्टिंग हो जाती है, तो वैकेंसीज क्रिएट होती रहती हैं। बट उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए आपको ये आर्मी का स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है ये क्वालिफाई होना चाहिए। ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपको जॉब गारंटी नहीं देता, बस एक एलिजिबिलिटी देता है, कि मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ वीडियो के। और इसमें सभी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसमें सबसे पहले एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, जिसमें पेपर 1, पेपर ए, पेपर बी करके 2 पेपर लिए जाएंगे। पेपर ए में कुछ कॉमन चीज़ें होंगी, पेपर बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। उसके बाद स्टेज 2 इंटरव्यू है और स्टेज 3 इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। बट ये ध्यान रखिएगा कि इस टेस्ट का जो फाइनल स्टेज है वो 1 पे ख़त्म हो जाता है। स्टेज 2 तभी होगा जब कोई आर्मी पब्लिक स्कूल अपने एरिया में, या जब भी न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट निकालती है, तो आप उस स्टेज 2 पे जाके वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और फिर वो इवेल्युएट करके आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ स्टेज 1 के लिए है। स्टेज 2, स्टेज 3 इन फ्यूचर, इन एनी केस, अगर कोई भी आर्मी पब्लिक स्कूल कोई एडवर्टाइजमेंट निकालती है किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो उस केस में आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये एग्ज़ाम इज जस्ट लाइक सीटेट, किसे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता टाइप एग्जाम है, उसी टाइप से आप देख इसको मान के चलिए, सीटेट, एचटेट टाइप। आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, अलग टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, क्लियर लिखा हुआ है, स्टेजेस 2 and 3 विल बी हेल्ड इन टेंडम अंडर द एजिस ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट हेडक्वार्टर कमांड स्कूल मैनेजमेंट। तो जो भी हेडक्वार्टर स्कूल्स होते हैं वहीं पे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। अब इसमें अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों के केस में 50% एग्रीगेट होना चाहिए, और आपके प्रोफेशनल डिग्री जैसे बीएड है या 2 ईयर डिप्लोमा है, उन सबको में आपके 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, आपके पास 5 साल से कम टीचिंग एक्सपीरियंस, तो आपकी एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, 5 ईयर से अबव या 5 साल से 10 साल के बीच में अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, तो आपका एज 57 अबव नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। और सीटेट और एचटेट या कोई भी टेट एग्जाम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं कि अगर आपने वो क्वालिफाई किया हो तभी आप इस एग्जाम में बैठे, बिना सीटेट और एचटेट के भी आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो एग्रीगेट परसेंटेज होगा वो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स है, उसी के अकॉर्डिंग जो 50% का यहाँ क्राइटेरिया रखा गया उसी को कैलकुलेट किया जाएगा। एग्ज़ाम जो है 19-20 फरवरी से कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन साइट खोल दी जाएगी। माफ़ कीजिएगा, 19-20 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर होगा। जो भी टोटल पेपर होगा उसको एट द एंड 100 नंबर में नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 150 नंबर का पेपर है, तो फाइनली उसको ओवरऑल करके 100 नंबर में वो कर दिया जाएगा, नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, और ए और बी दोनों एक साथ पेपर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ए पेपर अलग मिलेगा, बी पेपर अलग, एक साथ पेपर मिलेंगे और आप किसी भी पेपर में आगे पीछे जाने की फ्रीडम होगी। डीएसएसबी की तरह नहीं होगी कि आप एक बार सबमिट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम फीस यहाँ पे 385 है। रजिस्ट्रेशन साइट दी गई हुई है, इस रजिस्ट्रेशन साइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। और जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 जनवरी मतलब खोली जा चुकी है, और 28 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन चलेगा इस एग्जाम के लिए। इसके रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको करना है, पेपर देने जा रहे हैं, तो उससे पहले मॉक टेस्ट के लिए साइट पे जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो इस साइट पे कुछ मॉक टेस्ट डालेगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स के लिए हम आगे भी चलेंगे, कहाँ कहाँ हैं। एडमिट कार्ड जो है आपके फर्स्ट वीक ऑफ
फर्स्ट टू सेकंड वीक ऑफ अगस्त में आपका, सॉरी माफ कीजिए, फरवरी में आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप टाइमलाइन देख सकते हैं यहाँ पे 7 जनवरी टू 28 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन है। एडमिट कार्ड आपका 10 फरवरी को ही एग्जैक्ट दे गई है कि यहाँ पे ये जारी कर दिया जाएगा। 19 और 20 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और विद इन 8 डेज ऑन 28 ऑफ फरवरी इसका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट के बाद जो होगा स्कोर कार्ड होगा वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे होगा, जिसको आप डाउनलोड करके लेमिनेट करा के रख सकते हैं इन फ्यूचर जब भी एग्जाम कहीं वैकेंसी आती है तो अप्लाई करने के लिए, आर्मी स्कूल्स के लिए। इसके बाद चलते हैं, ये आर्मी स्कूल से जहाँ जहाँ हैं, अगर आपका इस समहाउ ये एग्ज़ाम निकल जाता है तो आपको इन्हीं में से किन्हीं सेंटर्स पे जो भी पोस्टिंग होगी वो होगी, जो कि 136 आर्मी स्कूल्स हैं, उन सबको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट्स, जैसे आप देख सकते हैं पीजीटी में संस्कृत को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो 17 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं उन सब में पीजीटी पोस्ट आर्मी पब्लिक स्कूल्स में एप्लीकेबल हैं। टीजीटी में यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स और होम साइंस को छोड़ के बाकी सभी वैकेंसीज पे टीजीटी की पोस्ट हैं, वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी है, आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए एग्जाम को लेके, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। यहाँ टीजीटी की एलिजिबिलिटीज हैं और पीआरटी के लिए भी आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर किस फॉर्म में आएगा इस पे आते हैं। 80 क्वेश्चन होंगे पूरे पार्ट ए में, जिसमें 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा पार्ट बी के लिए। दोनों पेपर एक साथ कंडक्ट किया जाएगा तो इसलिए 3.5 घंटे का पेपर होगा। सेक्शन ए जीके होगा, सेकंड बी करंट अफेयर्स और सेक्शन सी प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल लाइक टीचिंग, जैसे आपने सीटेट में देखा होगा एजुकेशन पेडागोजी के क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन है, इसमें 24 क्वेश्चन होंगे, 28 यहाँ पे, 28 यहाँ पे। पार्ट 2 पे आते हैं टीजीटी के, यहाँ पे 42 क्वेश्चंस है पार्ट ए में, फिर सेक्शन बी में 42 है, सेक्शन सी में 12 है, सेक्शन डी में 24 है और ये मॉडरेट लेवल आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा, देन बेसिक लेवल, मॉडरेट, हायर और हायर लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट, ये पीजीटी के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें 2 आवर्स प्रोवाइडेड होंगे और 120 क्वेश्चंस रहेंगे। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, जहां पे अप्लाई करेंगे वहीं पे आपका सेंटर आएगा और जहां पे सेंटर आता है वहां पे जाके अपना पेपर दे सकते हैं। और ये आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपके एडमिट कार्ड पे शो कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड पे आ जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ता है। मैं एक बार वीडियो के अंत में दोबारा क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी या ये एग्ज़ाम आपकी जॉब गारंटी नहीं करता है, ये सिर्फ आपको एक एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि इन फ्यूचर कभी भी किसी पर्टिकुलर आर्मी स्कूल में कोई भी वैकेंसी होती है जो परमानेंट पोस्ट के लिए होती है, वहाँ पे आप या कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं तो वहाँ पे आप इस टेस्ट के रिजल्ट को दिखा के आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद, और अगर आप ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप आर्मी स्कूल में कभी भी अप्लाई कर नहीं सकते। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में वर्क करने की कोई इच्छा रखते हैं तो। बाकी अगर इस पीडीएफ को आप, इस पूरे फॉर्मेट को आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और क्योंकि इसके फॉर्म्स भी बड़े जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसमें और तैयारी चालू कर दीजिए अगर इसमें अप्लाई करते हैं आप तो, क्योंकि समय बहुत कम है, ज़्यादा टाइम दिया नहीं है, 1 महीने का समय भी नहीं है पेपर कंडक्ट कराने में और विद इन 10 डेज वो अपना रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी वैकेंसी, सिर्फ टीचिंग नहीं और भी फील्ड्स हैं, बैंकिंग है, यूपीएससी है, किसी भी तरीके की कोई भी वैकेंसी आती है तो वो आप, और इवन प्राइवेट जॉब्स को लेके भी, टीचिंग प्राइवेट जॉब्स को लेके भी अगर कोई वैकेंसी आती है तो वो आपको यहाँ पे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। चैनल के बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।